कर्म सिद्धांत माना जाता है। कर्म सिद्धांत माना जाता है। उस कर्म सिद्धांत को हम कर्म ग्रंथ के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा कर्म ग्रंथ, जो कि बंध स्वामित्व के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। गत कक्षा में हमने देखा था कि बंध योग्य प्रकृतियां 120 होती है। 28 प्रकृतियों का बंध नहीं माना जाता है। नरक गति मार्गणा में हमने देखा था कि 101 प्रकृतियां समुच्चय रूप में या ओग रूप में बनती है, अर्थात 19 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। तो कौन कौन सी 19 प्रकृतियां थी? तो हमने देखा था वेक्रिय अष्टक 8 प्रकृतियां, वेक्रिय शरीर, वेक्रिय अंगोपांग, 2 तो ये हो गई। अष्टक में 8 प्रकृतियां कौन सी आती है? तो देखिए, वेक्रिय शरीर, इसी का अंगोपांग, फिर नरक, गति, आयु, आनुपूर्वी, तीनों को नरक त्रिक कहेंगे। फिर देवत्रिक, देवगति, देव आयु और देवानुपूर्वी, इन 8 को मिला करके और वेक्रिय अष्टक कहा गया है। ये 8 प्रकृतियां नारकी के जीव भव स्वभाव से बांधते ही नहीं है। इसके अलावा आहारक द्विक, आहारक शरीर और अंगोपांग, इसको कहते हैं आहारक द्विक, इनका बंध भी नहीं करते हैं। फिर कहा जाति चोक, जिसमें एकेंद्रिय, वेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय 4 जाति चोक में आ गई। फिर कहा स्थावर चोक, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, अपर्याप्त नाम और साधारण नाम, इसमें 4 आती है। स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन चारों को मिला करके स्थावर चोक कहते हैं। और इसके अलावा एक हो गई आतप नाम। ये 19 प्रकृतियां ऐसी है जिनको नारकी के जीव नहीं मानते हैं। 8 तो ये हो गई अष्टक की, आहारक द्विक की हो गई 2, 10 हो गई, जाति चोक 14 हो गई, स्थावर चोक 18 हो गई और एक आतप नाम। इस तरह से कुल मिलाकर के 19 प्रकृतियां ऐसी है जिनको नारकी के जीव नहीं मानते हैं। तो 120 में से ये 19 कम हो गई, तो बची कितनी? 101। 101 प्रकृतियां सामान्य से बनती है, किसमें? नरक गति मार्गणा में। अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पहली, दूसरी, तीसरी नारकी। जय जिनेंद्र सर, 1 मिनट, एक बार अनाउंसमेंट करना है। एक अनाउंसमेंट करना है कि ये जो आज से जो क्लासेस होगी वो 40 मिनट की क्लास के बाद मतलब एक बार ये खत्म हो जाएगा तो आपको वापस रीजॉइन करना है क्लास अटेंड करने के लिए। तो जैसे ही ये खत्म होए वापस सबको रीजॉइन करना है। सॉरी सर, इंटरफियर बीच में आप सबको डिस्टर्ब किया इसलिए। ठीक है सर। अब देखिए 1 2 3
तीन नरक की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी नरक की। इसमें सामान्य बंध है 101 प्रकृतियों का। समुच्चय जो बंध जिसको कहते हैं, ओग बंध जिसको कहते हैं, वो 101 का है, क्योंकि 19 प्रकृतियां कम कर दी है। अब पहले गुणस्थान में 101 में से 100 प्रकृतियां बंधेगी। कौन सी कम हो गई? तो जिन नाम कम हो गई, तीर्थंकर नाम जिसको कहते हैं, क्योंकि इसका बंध मिथ्यात्व दशा में होता ही नहीं है। सम्यक्त्व दशा में हो सकता है पर अभी नहीं हो रहा है, इसलिए अबंध कहेंगे इसको। जिन नाम को क्या लिखेंगे? अबंध। वर्तमान में नहीं बंध रही है पर भविष्य में बंधेगी, इसलिए अबंध कहें। अब आ जाइए दूसरे गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान में 96 प्रकृतियां बनती है। जो 100 थी उसमें से 4 कम हो गई। कौन सी 4 कम हो गई? जिसको कहेंगे नपुंसक चोक। नपुंसक चोक में कौन कौन सी प्रकृतियां आती है? तो सबसे पहले नपुंसक वेद, मिथ्यात्व मोहनीय, मुंडक संस्थान और सेवार्थ शयनन। ये 4 प्रकृतियां कम हो जाएगी। किसमें कम हो गई? दूसरे गुणस्थान में। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये चारों प्रकृतियां ऐसी है जो पहले गुणस्थान में ही बनती है। मिथ्यात्व के कारण से बनती है, तो पहले गुणस्थान में ही इनका बंध है, आगे इनका बंध नहीं हो पाता है। तो कितनी बच गई? 96। 96 प्रकृतियों का बंध दूसरे गुणस्थान में पहली, दूसरी, तीसरी नरक में होता है। 3 नरक का वर्णन चल रहा है, ध्यान दीजिए। अब आ जाइए तीसरा गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बनती है? तो कहते हैं कि 70 प्रकृतियों का बंध होगा। इसमें तीसरे गुणस्थान में, मिश्र गुणस्थान है। अब इस तीसरे गुणस्थान में जो 70 प्रकृति का बंध हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 26 प्रकृतियां कम हो गई। ये कम हुई है 26। 26 प्रकृतियां कम क्यों हुई है? तो उसका कारण है कि अनंतानुबंधी नहीं है। तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी नहीं, बंध भी नहीं है, उदय भी नहीं है, और अनंतानुबंधी के कारण से ये 26 प्रकृतियां बनती थी, तो उनका बंध रुक जाता है। अब कौन सी 26 प्रकृतियां हैं? तो वो देखिए, हमने जो शब्द लिया था अण मध्य से नारायण तक, जो 2 गाथाएं दी थी, अण मध्य से लेकर नरायु तक। अब अगर यदि आपको ये गाथाएं याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अनंतानुबंधी चोक, मध्यम के संस्थान 4, बीच के 4 संस्थान, मध्यम के सहनन, ये भी 4। देखिए 3 तो चोक ही हो गए। इसके बाद में अशुभ विहय गति, फिर हो गया नीच गोत्र, फिर हो गया स्त्री वेद, और फिर हो गए 2 त्रिक और आएंगे। 2 त्रिक कौन से? एक तो हो गया दुर्भग त्रिक
और एक हो गया स्टैनर्दी त्रिक। स्टैनर्दी त्रिक। अब देखो इनको जोड़िए, 4 8 12, 12 तो ये हो गई, फिर ये 4 अलग अलग आ गई, अशुभ व्यय गति, नीच गोत्र, स्त्री वेद और उद्योत नाम। उद्योत नाम 4 ही हो गई, तो 12 और 4 16 और 2 त्रिक हो गए 3 3 के, 16 और 6 हो गई 22। अब 22 के बाद में फिर इसके बाद में देखिए त्रियंच द्विक, त्रियंच गति और त्रियंच आनुपूर्वी, और फिर हो गई 2 आयु, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु। 22 हुई थी 24 और 2 आयु हो गई 26। इस तरह से 26 प्रकृतियों का बंध तीसरे गुण स्थान में नहीं होता है। वापस देखिए, पहली दूसरी तीसरी नारकी में पहले गुण स्थान में बंद हुआ था 100 प्रकृति का, जिन नाम कम हुई थी। दूसरे गुण स्थान में बंद हुआ था 96 का, 4 प्रकृतियां कम हुई थी, नपुंसक, वेद, विख्यात, मोहिनी, मुंडक, संस्थान, सेवार्थ, सैनन। बची थी 96। अब आ जाइए तीसरे गुण स्थान में 70 प्रकृतियां बनती है, 70। 26 प्रकृतियां कम हुई है। कौन कौन सी 26 कम हुई है? तो जो 2 गाथा शुरू में बताई थी आपको, उस 2 गाथा के शब्द है अणमज्ज से लेकर नराउ तक 26 प्रकृतियां आती है। कौन कौन सी 26 आती है? तो देखिए अनंतानुबंधी चौक 4 हो गई, बीच के 4 संस्थान, बीच के 4 सहनन 12 हो गई, अशुभ व्यायो गति, नीच गोत्र, स्त्री वेद और उद्योत नाम, ये 4 एक एक हो गई, तो 16 प्रकृतियां हो गई टोटल। फिर 16 में फिर दुर्भक्ति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय। दुर्भग त्रिक में क्या लेंगे? दुर्भग, दुस्वर, अनादेय। और स्टैनर्दी त्रिक में क्या लेंगे? निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला और स्टैनर्दी, ये 3 लेंगे। फिर इसके बाद में त्रियंच गति, त्रियंच गति, त्रियंच आनुपूर्वी, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु। ये कुल मिलाकर के 26 प्रकृतियां ऐसी है जिनका बंध नारकी के जीव तीसरे गुण स्थान में नहीं कर पाते हैं। तो कितनी बच गई? 70 प्रकृतियां बच गई, 70। अब आ जाइए चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में ये जो 70 प्रकृतियां थी, उसमें 2 प्रकृतियां और जुड़ेगी। कौन सी 2 जुड़ेगी? तो एक तो जुड़ेगी जिन नाम, तीर्थंकर नाम, और एक मनुष्य आयु। तो चौथे गुण स्थान में कितनी हो गई? 72। 70 थी, उसमें प्लस 2 हो गई, जिन नाम और मनुष्य आयु। क्यों जुड़ गई? तो संकित आने के कारण से तीर्थंकर नामकरण का बंध पुनः प्रारंभ हो सकता है। एक बात याद रखना कि नारकी में जिन नाम की शुरुआत नहीं होती, शुरुआत तो मनुष्य भव में ही होती है। मनुष्य भव में जिसने बांधना शुरू किया था, वो मर करके नरक गति में आया, और नरक गति में आने पर 3 नरक तक चौथे गुण स्थान में आते ही वापस जो है जिन नाम का बंध शुरू कर देता है। तो पुनः बंध है, नया बंध नहीं है। और ये नियम है कि जो सम्यक दृष्टि नारकी देवता होते हैं, वे मनुष्य आयु का ही बंध करते हैं, इसलिए मनुष्य आयु का बंध यहाँ पर जुड़ गया है। तो 2 प्रकृतियां जुड़ गई तो 72 हो गई।
इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी नारकी में बंध स्वामित्व तो हमने देखा है। सामान्य बंध 101, पहले गुणस्थान में 100, दूसरे गुणस्थान में 96, तीसरे गुणस्थान में 70 और चौथे गुणस्थान में 72 का बंध होता है। नरक में चूंकि 4 ही गुणस्थान होते हैं, इसलिए 4 गुणस्थान की चर्चा यहाँ पर की गई है। अब देखिए अगला पांचवी, चौथी, पांचवी, छठी नारकी। 4, 5 और 6 नरक, इनमें कितने का बंध होगा? तो इनमें सामान्य जो बंध है वो 100 प्रकृतियों का होगा। 101 के बजाय कितने का होगा? 100 का। एक प्रकृति कौन सी कम हो गई? तो जिन्नाम कम हो गई। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध 3 नरक तक ही हो सकता है, उसके बाद में नहीं हो सकता, इसलिए एक कम हो गई। तो सामान्य बंध हो गया 100 प्रकृतियों का। अब पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बंधेगी? तो पूरी की पूरी 100 ही बंधेगी, क्योंकि जिन्नाम पहले ही कम कर चुके हैं। अब आ जाइए दूसरे गुणस्थान में, वही 96 प्रकृतियां बंधेगी। जो पहले, दूसरे, तीसरे नरक में बनती थी वो की वही यहाँ पर लेनी है। तीसरे गुणस्थान में वही 70 प्रकृतियां बंधेगी, 26 प्रकृति वो ही कम हो जाएगी। अब आ जाइए चौथे गुणस्थान में, तो चौथे गुणस्थान में यहाँ एक ही प्रकृति बढ़ेगी, तो 71 कौन सी पड़ी है यहाँ पर? मनुष्यायु। ये मनुष्यायु प्लस हो गई है, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाला नारकी है तो मनुष्यायु का ही बंध करेगा और कोई आयु का बंध नहीं करेगा, इसलिए एक प्रकृति बढ़ी है। तो कितनी हो गई? 71। वापस देखिए चौथी, पांचवी, छठी नारकी में सामान्य बंध स्वामित्व 100 प्रकृतियों का होता है। 101 में से जिन्नाम को कम कर दिया तो 100 प्रकृतियां बची। पहले गुणस्थान में वो की वही 100 प्रकृतियां बनती है, दूसरे गुणस्थान में 96, तीसरे में 70, वही पहली, दूसरी, तीसरी नरक के समान। चौथे गुणस्थान में 71, 72 नहीं होकर के 71 हुई है, क्योंकि एक ही प्रकृति बड़ी है मनुष्यायु, इसलिए 71 प्रकृतियों का बंध होता है। अब आ जाइए सातवीं नारकी। सातवीं नारकी में सामान्य जो बंध है, सातवीं नारकी में सामान्य जो बंध है वो कितने का हो जाएगा? 99 का। एक प्रकृति और कम करनी है, सामान्य में कौन सी करनी है? तो मनुष्यायु कम करनी है, ये माइनस हो जाएगी। 100 में से मनुष्यायु कम हो गई तो बची कितनी है? 99। सातवीं नारकी में जो जीव होते हैं वो अधिकतम 99 प्रकृतियों का बंध करते हैं। अब आ जाइए पहले गुणस्थान में। पहले गुणस्थान में 96 प्रकृतियां बंधेगी। जो 99 थी उसमें से 3 कम हो गई। कौन सी 3 कम हुई है? तो मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी, और उच्च गोत्र, ये 3 प्रकृतियां कम हो गई। इन तीनों का क्या कहेंगे? बंध कहेंगे।
बंध विच्छेद नहीं कहेंगे, अबंध कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रकृतियां ऐसी है जो सातवीं नारकी में पहले गुणस्थान में तो नहीं बंध रही है, पर तीसरे चौथे गुणस्थान में वापस बंधेगी, इसलिए क्या कहेंगे? अबंध कहेंगे। तो ये तीन प्रकृतियां कम हो गई। क्यों क्यों कम हो गई? तो सातवीं नारकी में जो भी जीव पहले गुणस्थान में होता है वो त्रियंच गति से संबंधित ही बंध करता है। ये नियम है। क्या नियम है? कि सातवीं नारकी में कोई जीव यदि पहले गुणस्थान में है तो वह त्रियंच गति संबंधी बंध करेगा और नीच गोत्र का ही बंध करेगा। दो बातें इसमें आ गई, त्रियंच गति प्रायोग्य और नीच गोत्र का ही बंध होगा। इसलिए तीन प्रकृतियां यहाँ पर नहीं बनती है, मनुष्य गति, मनुष्य आनुपूर्वी और उच्च गोत्र। अब देखिए आगे, तीन कम हो गई तो बची कितनी है? 96 बची है। अब आ जाइए दूसरे गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान में 91 प्रकृतियां बनेगी, 5 प्रकृतियां कम होगी। 4 तो वही कम होती जो होती है नपुंसक चोक। 4 प्रकृतियां कौन सी है जो अपन ने पहले लिखी थी? नपुंसक वेद, विख्यात मोहनीय, हुंडक संस्थान और सेवार्थ सहनन। इसको कहते हैं नपुंसक चोक। 4 तो ये कम हो गई और इसके अलावा एक और कम हो गई, त्रियंच आयु। त्रियंच आयु भी कम हो गई। ये 5 कम हो गई तो बच गई कितनी? 91। अब त्रियंच आयु को कम क्यों किया है? क्योंकि ये नियम है कि सातवीं नारकी का जीव त्रियंच आयु का बंध पहले गुणस्थान में ही करता है। ये नियम ध्यान में ले लीजिए। सातवीं नारकी का जीव आयु का बंध पहले गुणस्थान में ही करता है और वो भी त्रियंच आयु का ही करता है। इसलिए दूसरे गुणस्थान में त्रियंच आयु का बंध नहीं होता तो उसको भी कम कर दिया गया है। पिछली क्लास में मैंने एक बात कही थी कि सातवीं नारकी में कोई भी जीव जन्म लेते समय मिथ्या दृष्टि होता है, आयु बांधते समय भी मिथ्या दृष्टि होता है और मरण को प्राप्त होते समय भी मिथ्या दृष्टि होता है। ये तीनों अंतर मुहूर्त में तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है। इसलिए त्रियंच आयु का जब बंद करेगा तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, दूसरे गुणस्थान में नहीं रहता। इसलिए दूसरे गुणस्थान में इसका बंध टाल दिया गया है। तो 4 और 1 5 प्रकृतियां कम कर दी है तो बची कितनी है? 91 प्रकृतियां बची है। अब आ जाइए आप तीसरे गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान में और तीसरे और चौथे दोनों गुणस्थान साथ चलेंगे। दोनों गुणस्थानों में एक जैसी संख्या आएगी और उसमें जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 70 प्रकृतियां बनेगी, 70। तीसरे में भी 70 और चौथे में भी 70 प्रकृतियां बनेगी। अब इसमें क्या करेंगे कि पहले हमने जो 24 प्रकृतियां कम करते थे अनंतानुबंधी से लेकर के और तक 4 अनंतानुबंधी चोक, मध्यम के 4 सहनन, मध्यम के 4 संस्थान, 12 तो ये हो ही गई। 4 वो की वही एक अशुभ व्यायु गति, नीच गोत्र, उद्योत नाम और
स्त्री वेद ये कम हो गई, और दुर्भग त्रिक और स्थान अर्धी त्रिक ये कम हो गई। तो ये 24 प्रकृतियां कम हुई थी। 24 जो कम हुई है उसमें से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 प्रकृतियां जोड़ देंगे। कौन सी 3 प्रकृति जोड़ेंगे? जो हमने पहले कम की थी, पहले गुणस्थान में जो घटाई थी, मनुष्य गति, मनुष्यानुकूली और उच्च गोत्र, ये तीनों वापस जुड़ जाएगी। तो क्या हो गया, जो 91 प्रकृति थी उसमें से 24 तो माइनस हो गई और 3 प्लस हो गई। तो क्या हो गया, ये बच गई कितनी, 70 प्रकृतियां बच गई। क्योंकि देवायु तो पहले ही छूट गई थी इसमें, इस कारण से अनंतानुबंधी से लेकर के 24 कम हुई है, और मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र ये 3 बढ़ गई है। तो इस तरह से जो है 3 बढ़ी है, 94 में से 24 गई तो 70 बच गई है। तो इस 70 प्रकृतियों का बंध तीसरे और चौथे दोनों गुण स्थानों में होता है। यदि आपने पहली, दूसरी, तीसरी नारकी में जो प्रकृतियां जोड़ी थी उनको ध्यान में लिया होगा, 24 प्रकृतियां, तो वो की वही 24 प्रकृति यहाँ पर वापस कम की है, और 3 प्रकृतियां मनुष्य गति, आनुपूर्वी और उच्च गोत्र, इन तीनों का बंध 7वीं नारकी का जीव तीसरे चौथे गुण स्थान में कर सकता है, करता है, इसलिए 3 ये बढ़ गई है। तो कितनी प्रकृतियां हो गई, 70 प्रकृतियों का बंध होता है। वापस देखिए, 7वीं नारकी में सामान्य बंध 99, मनुष्यायु कम हो गई थी। पहले गुण स्थान में 96, 3 कम हो गई, मनुष्य गति, आनुपूर्वी और उच्च गोत्र। दूसरे गुण स्थान में 91, नपुंसक चोक और त्रियंचायु 5 कम हो गई। तीसरे चौथे गुण स्थान में 70 प्रकृतियां, तो उसमें क्या हो गया, जो 91 प्रकृतियां थी उसमें से 24 तो कम हो गई और 3 वापस जुड़ गई। तो 3 जुड़ गई और 24 कम हो गई तो 70 प्रकृतियां बची। तो ये 70 प्रकृतियों का बंध 7वीं नारकी का जीव तीसरे चौथे गुण स्थान में करता है। अब सवाल ये आता है कि जब मनुष्य आयु का बंध तो नहीं कर सकता, पर गति और आनुपूर्वी का बंध क्यों करता है? तो कहते हैं कि 7वीं नारकी में जब जीव सम्यक्त्वी बनता है तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है। उस बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण से वह मनुष्य गति और आनुपूर्वी का बंध कर सकता है, पर आयु का बंध नहीं कर सकता, क्योंकि आयु का बंध कर ले तो उसको अगले भव में मनुष्य में जाना पड़े, और जबकि आगमकार ये निषेध करते हैं कि 7वीं नारकी से मनुष्य गति में नहीं आ सकता, प्रेंच में ही जाएगा, इसलिए आयु तो नहीं बांध सकते पर गति आनुपूर्वी बांध सकते, क्योंकि गति आनुपूर्वी का उदय अगले भव में आना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रदेश उदय में आकर के भी खत्म हो सकती है, संक्रमित हो सकती है। पर आयु अगर यदि किसी ने बांध लिया है तो उस जीव को वहां जाकर के जन्म लेना ही पड़ता है, उसको भोगना ही पड़ता है। इस कारण से आयु का बंध तो नहीं करता, पर गति आनुपूर्वी का बंध कर सकता है। उच्च गोत्र की जहां तक बात है कि भव स्वभाव से 7वीं नारकी में जीव पहले गुणस्थान में उच्च गोत्र का बंध करता ही नहीं है, पहले दूसरे गुणस्थान में नहीं करता। तीसरे चौथे गुणस्थान में विशुद्धि बढ़ती है, इस कारण से तीसरे चौथे गुणस्थान में उच्च गोत्र का बंध कर लेता है। तो इसलिए 2-3 प्रकृतियां बढ़ गई है। इस प्रकार से गत कक्षा में हमने जो नरक गति मार्गणा में बंध स्वामित्व देखा था, उसका वापस पूरा हमने रिवीजन कर लिया है। अब आगे देखिए,
क्लास चल रही है क्लास चल रही है। अब लीजिए देव गति मार्गणा।